पवित्र वचन से 13वें वचन को आधार के तौर पर रखते हुए ध्यान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे ये विश्वास है कि पिछले दिनों में जो भी बातें हमने सीखी हैं वो हमारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों में लिखे हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मसीह के दास होने के लिए हमारे जीवन में क्या हमें होना चाहिए, और उसके लिए मैंने उत्पत्ति की पुस्तक में से यूसुफ और बिन्यामीन का उदाहरण रखकर मैंने आपको समझाया था। यूसुफ हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और बिन्यामीन यीशु मसीह जिसको अपना सेवक बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को दर्शाता है। तो हमने देखा कि यूसुफ ने अपने दास से कहा था, क्या कहा कि मेरे सभी भाइयों के बोरे में नहीं, जो सबसे छोटा है उसके बोरे में मेरा चांदी का कटोरा रख देना। और उसके दास ने यूसुफ की आज्ञा का पालन करते हुए बिन्यामीन के बोरे में कटोरा रख दिया। और जब वो लोग थोड़ी दूर चले गए तो यूसुफ की आज्ञा का पालन करते हुए वो दास उनका पीछा करते हैं और उनको ओवरटेक कर उनसे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। ओके, और उसके बाद सबकी बोरियां उतरवाई और किसकी बोरी में वो पाया गया? बिन्यामीन की बोरी में वो चांदी का कटोरा पाया गया। वो चांदी के कटोरे में दो अनुभव था। एक था उस चांदी के कटोरे से वो पिया करता था, रोज उसी से पीता था, और उस चांदी के कटोरे से वो क्या करता था? शगुन देखा करता था। इसका मैंने आत्मिक अर्थ बताया था। पीना जो है यीशु के कष्टों के सहभागी होने को दर्शाता है। तो मेरे और आपके जीवन में यीशु का कटोरा होने का मतलब हम यीशु के कष्टों के सहभागी होने पर ही यीशु हमें उसका दास कह सकता है। इतनी बात समझ आ गई थी ना? और दूसरा मैंने कहा था कि यीशु के अंदर जो प्रार्थना करने की आत्मा थी, वो प्रार्थना की आत्मा हमारे अंदर भी होना जरूरी है। यीशु मसीह को कोई फोर्स नहीं करता था कि तू प्रार्थना करने जा, है ना? यीशु मसीह को क्या प्रेरित करता था? पिता परमेश्वर का प्रेम उसको पिता से बातें करने के लिए विवश करता था। तो मेरे और आपके जीवन में दबाव से की जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम से विवश होकर हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। संत पौलुस कहता है मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो संडे आराधना हो, चाहे बुधवार की बाइबल स्टडी हो, चाहे वो शनिवार की प्रार्थना हो, चाहे शुक्रवार की सिस्टर्स प्रेयर हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो, ये सब किसी के दबाव से नहीं होना चाहिए। दबाव किसका होना चाहिए? मसीह के प्रेम का दबाव हमारे ऊपर होना चाहिए। मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए संडे आराधना में आने के लिए। मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए हर सेवा को करने के लिए। मसीह का प्रेम हमें यदि विवश ना करे और यदि आप किसी के दबाव में कुछ सेवाएं करते हैं, उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, वह प्रेम के परिश्रम को भूलने के लिए अन्यायी परमेश्वर नहीं। दबाव से किए जाने वाले परिश्रम को प्रभु स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम जो भी करेंगे कैसे करना है? प्रभु के प्रेम से विवश होकर हमें करना है। आज इस सब्जेक्ट को यही हम समाप्त करके आप लोग को समझ आ गया होगा कि लोग हमें देखकर क्या कहना चाहिए? ये मसीह के सेवक हैं। ओके, आज हम देखने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था फोकस जो होगा वो छोटा कमरा और मेज होगा, सॉरी खाट होगा। उसकी कई आत्मिक अर्थ हैं, पर उसके पहले मैं आज कुछ बातों को टच करना चाहता हूँ। और आप जब इन बातों को सुनेंगे तो वचन के साथ आप उसको देखना है।
ठीक है ना। जब एलिशा इस शूनेमी स्त्री के घर में आया, ना तो इसने डिमांड रखा कि मुझे रोटी दे, और ना ही इसने डिमांड रखा कि तू मेरे लिए कमरा बना कर दे, तू मेरे लिए उस कमरे में खाट रख कर दे, मेज रख कर दे, दीवट रख कर दे, बैठने के लिए कुर्सी रख कर दे। ये कोई डिमांड किसने नहीं रखा? एलिशा ने नहीं रखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शूनेम की स्त्री जो है वह भी किसी ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट कर कर कि मैं ये करूंगी तो इसके बदले में एलिशा मुझे ये देगा, ये उम्मीद से उसने सेवा नहीं की। उसके परिवार में एक बहुत बड़ी कमी है। पैसों की कमी नहीं है, संसार में पोजीशन की कमी नहीं है। हमने पहले शुरुआत में देखा है वे कुलीन स्त्री थी, फेमस लेडी थी, धनवान थी, पर एक कमी क्या थी? संतान की आशीष घर में नहीं थी। पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं एलिशा को ये सब करके दूंगी तो एलिशा मुझे मेरी इस कमी को दूर करेगा। और ना ही एलिशा ने इस शूनेमी स्त्री से कहा तू मुझे ये सब करके दे तो मैं तेरे घर की कमी को दूर करूंगा। ऐसा बाइबल में कहीं है कहीं? नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं कहना, बाइबल पढ़ के आप कहना। आप उस दूसरे राजा 4 अध्याय में पढ़कर देखिए, ना तो एलिशा ने उस शूनेमी स्त्री के आगे कुछ डिमांड रखा कि तू मेरे लिए कर, है ना, और दूसरा ना ही शूनेमी स्त्री ने कुछ उम्मीद करके कुछ किया। ये एक नए नियम की सेवकाई की परछाई है। इसलिए आप पुराना नियम जब पढ़ोगे ना तो पुराना नियम समझ के पढ़ना है कि ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है। पुराने नियम में आशीषों के लिए डिमांड होता था, तू ये व्यवस्था का पालन कर तो तू आशीषित होगा। समझ आ रही है ना? तू ये करेगा तो आशीषित, तू नहीं करेगा तो श्रापित। पर नया नियम वो नहीं है। नया नियम व्यवस्थाओं का दबाव नहीं है। नया नियम क्या है? जैसे शूनेमी स्त्री ने उस व्यक्ति को देखकर समझ लिया ये परमेश्वर का पवित्र जन है, नए नियम में हमें क्या समझना है मालूम है? मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, मेरा यीशु मेरे लिए कौन है। मेरा यीशु स्वर्ग से अपनी सारी महिमा को छोड़कर एक दरिद्र होकर, कंगाल होकर इस संसार में आया ना। बाइबल कहता है ना, दूसरे कोरिन्थियों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? हमको धनी बनाने के लिए वह कंगाल बन गया। कुछ लोग इसको भौतिक आशीषों के लिए कहते हैं, भौतिक आशीष के लिए नहीं है। वो भौतिक तौर पर हमें धनवान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल नहीं बना है, क्योंकि उसके पहले भी यीशु मसीह संसार में आने के पहले भी धनवान लोग थे। अब्राहम बहुत धनी था, सुलेमान बहुत धनी था, सब लोग धनी थे। तो भौतिक तौर पर धनी बनाने के लिए यीशु कंगाल नहीं, हमें आत्मिक तौर पर धनी बनाने के लिए यीशु मसीह क्या बन गया? कंगाल बना। समझ आ रही है बातें? अरे ना, पीछे सिस्टर मोनिका समझ आ रही है? सिस्टर संगीता? हाँ, क्योंकि मैं ऐसी आपको टाइम पास करके जाने के लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हम लोग बाइबल में पक्के बनना है। ओके? जब मैं आपको कुछ बातें सिखाता तो मैं सीख कर ही आपको सिखा रहा हूँ, और ये मेरी ओल्ड स्टडीज नहीं है। प्रभु कुछ नए नए प्रकाशन मुझे देता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ बातें जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि यदि आप वचनों को समझेंगे तो शायद आप ठोकर नहीं खाएंगे, पर यदि आप वचन को समझेंगे नहीं तो ठोकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? ये स्त्री एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, इसने कुछ भी उम्मीद करके कि मैं इसको कमरा बनाऊंगी तो एलिशा मुझे आशीष देगा, है ना। उसने एलिशा से नहीं कहा एलिशा
मैं तेरे लिए कमरा बना कर देती हूँ, उस कमरे में मैं तेरे लिए जो जो जरूरत है सब में रख देती हूँ, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? मेरे घर में ये कमी है, इस कमी को तू क्या करना, दूर कर दे। रखा कंडीशन? नो। उसने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया। उसको तो ये मालूम भी नहीं था कि ये भविष्यवक्ता है, केवल इतना मालूम है पवित्र जन है। उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये कोई चमत्कार करने वाला, ये कोई अद्भुत काम करने वाला, नहीं मालूम। पर क्या है, उसने देखा ये पवित्र जन है। तो एक तो एलीशा नए नियम के यीशु को दर्शाता है जो कुछ डिमांड नहीं करता है। मेरा और आपका यीशु डिमांड नहीं करता है कि तुम ये करो तो मैं करूंगा। और नए नियम की कलीसिया कैसी होना चाहिए? जब हम सेवा करते हैं, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ मिलने की उम्मीद से आप क्या ना करो, प्रार्थना मत। कुछ मिलने की उम्मीद से संडे मीटिंग मत आओ, कुछ मिलने की उम्मीद से आप वेडनेसडे मत आओ। किस उम्मीद से आना है? मुझे वचन में बढ़ना है। और हम जो करते हैं कैसे करना चाहिए? यीशु से प्यार करते हुए करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने भी पहले अज्ञानता में फॉलो किया, और उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण में लेके जाना चाहता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। मान लो योगेश का कोई काम है, सरकारी काम है, और उस सरकारी काम को जाके नगर पालिका में करवाना है, और योगेश जाता है नगर पालिका में, वो काम जो ऑफिसर है वो करके नहीं देता है। योगेश 10 चक्कर मारता है, नहीं करता है। एक्चुअली योगेश को मिलने का हक है वो, पर क्या नहीं कर रहा है, वो कर नहीं रहा है। अब योगेश को पता लगा ये ऑफिसर क्या लेता है, क्या लेता है, रिश्वत लेता है। रिश्वत लेके ये क्या करेगा, मेरा काम करके देगा। तो योगेश अगली बार जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा, रिश्वत लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, रिश्वत लेके जाएगा। और जब रिश्वत दे देगा तो वो ऑफिसर क्या करेगा, 10 दिन चक्कर काटने पर जो काम नहीं हुआ वो काम ऑफिसर कर देगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग भी कभी कभी परमेश्वर को रिश्वत क्यों बनाते हैं? क्या बनाते हैं, रिश्वत। मैंने भी किया है, पर परमेश्वर ने मेरा वचन के आधार पर, क्योंकि कोई भी कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना हो, आपको ये देखना है, रिजल्ट नहीं देखना, आपको देखना है कि वचन ये अप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीपीएम में है फेमस आरपीडी। क्या है वो? एक्चुअली वो हम परमेश्वर को रिश्वत दे रहे हैं। रिजल्ट आता है, बट वी शुड नॉट लुक एट द रिजल्ट। क्या देखना हमको, ये वचन के आधार पर सही है या गलत है। उदाहरण के लिए रिजल्ट के बारे में देखा जाए, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वेट किया नहीं हुआ, ये क्या कर रहा है, हाजिरा को यूज कर रहा है। रिजल्ट आया, आया नहीं आया? हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट मत देखो आप। कोई भी चीज वचन के आधार पर सही है या नहीं है, आप उसको परखना है। जब मैं गांधीधाम में सेवा कर रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां बारिश हो ही नहीं रही थी। तो एक संडे मैंने अनाउंस किया कि आज शाम को यहाँ पर आरपीडी होगी, पर आप विश्वास नहीं करोगे, 15 मिनट की आरपीडी खत्म होने के पहले इतनी खतरनाक बारिश, इतनी खतरनाक बारिश। लोग बोलने लगे पास्टर जी अब बारिश बंद करने के लिए प्रार्थना करो। क्या करने के लिए? बारिश बंद कराओ। उस दिन मैं समझ गया, और बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरपीडी किया, बारिश हो गई। क्रेडिट किसको जा रहा है? ये परमेश्वर को नहीं, आरपीडी को क्रेडिट गया है ये, कि मैंने आरपीडी किया, हमने आरपीडी किया,
परमेश्वर ने बारिश दे दिया, रिजल्ट आया था, बट बाइबल के अनुसार वो सही है क्या? हम प्रेम से नहीं कर रहे। भजन लिखने वाला भक्त कहता है मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, पर मैंने उस दिन आरपीडी रखा किस लिए? बारिश के लिए। प्रभु से प्रेम के कारण मैंने आरपीडी नहीं किया था, मेरे को क्या चाहिए था? बारिश। तो मैंने प्रभु को क्या दिया? रिश्वत दे दिया कि प्रभु तू ये काम नहीं कर रहा है, ले प्रेजिंग ले ले और तू रिश्वत ले ले, बारिश तो भेज दे प्रभु। नेवर डू दैट। आप करो जो भी करना है, किससे करना है? प्रेम से करो, रिजल्ट मत देखो। रिजल्ट का एक और उदाहरण देता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहली बार परमेश्वर ने कहा था चट्टान को मार, मारा, पानी आया। दूसरी बार प्रभु ने कहा अब चट्टान को मारना नहीं, अब चट्टान से बोल। और इसने क्या किया? पहला एक्सपीरियंस यूज किया नहीं किया? पहला एक्सपीरियंस यूज किया, चट्टान से चट्टान को मारा, पानी आया नहीं आया? आया। रिजल्ट आया। प्रभु क्या कहता है? तू कनान के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि तूने मस्सा और मरीबा में किसको तूने नहीं दिया? मुझे पवित्र नहीं ठहराया। यू डिड नॉट गिव मी ग्लोरी। ग्लोरी किस में आया था? मैं तुमको पानी दूंगा। कैसे? चट्टान को मार के मैंने पानी निकाल दिया। नेवर सी द रिजल्ट। सी हम जो करते वो वचन के आधार में सही है या नहीं है, वो देखो। कोई भी हो, इंट्रोडक्शन देने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला कोई भी क्यों ना हो। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक वचन बताया था, बिरिया के लोग थिस्सलुनीकिया के लोग से अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने पौलुस को नहीं देखा, उन्होंने सीलास को नहीं देखा, उन्होंने वचन को आधार रखा कि पौलुस और सीलास जो कह रहे हैं वो वचन के आधार पर सही है या गलत है। हम जो कुछ करते हैं हमें किसके आधार पर करना चाहिए? वचन के आधार पर। रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वचन के आधार पर सही है या नहीं। अब्राहम ने रिजल्ट निकाला, पर कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कहता है इस मिस्त्री स्त्री को उसके संतान समेत निकाल दे, तू नहीं चाहिए। अब्राहम बड़ा खुश हुआ होगा, अरे मैं प्रभु कर नहीं पा रहा था, मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया प्रभु, है ना? नो, हम जो भी करते हैं वचन के आधार पर, हमें परमेश्वर से प्रेम करके करना है। किसी चीज को एक्सपेक्ट करके मत करो। किसी चीज को, नए नियम में तो खासकर क्या है, कभी भी परमेश्वर, आप देखिए नए नियम में जब आते, पुराने नियम, दो वचन में आपको पढ़वा रहा हूं। पुराने नियम में मूसा जो व्यवस्था लेकर आया, वो क्या कह रहा है? अपने परमेश्वर का भय मानकर उससे प्रेम करके उसकी सेवा कर। और जब नए नियम में यीशु आया तो क्या कर रहा है? वहां डर का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सेवा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उस व्यवस्था को बदल के क्या बोल रहा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे शक्ति, अपने पूरे प्राण और क्या कर? प्रेम कर। लव इज एवरीथिंग। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम से करो, आप जो भी करो। मैं नहीं कह रहा आरपीडी गलत है, बट क्या गलत है? हम यदि किसी आशीष के लिए यदि हम कर रहे हैं कि मैं 4 महीने ये करूंगा तो मेरे लिए आशीष आएगी, तो क्लेम कहां जा रहा है? सेकेंडरी प्रभु आएगा, शुरुआत में क्या आएगा? निशा क्या आएगी? मैंने आरपीडी किया, प्रभु ने किया। अब आप एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 17वें वचन में मूसा इस्राएल के लोगों को कह रहा है, जब तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे तब तुम ये नहीं कहना कि मैंने अपने बल से ये सब प्राप्त किया है। कभी कभी हम कहते हैं मैंने इतने दिन उपवास रखा तो प्रभु ने ये काम कर दिया। हम प्रभु को रिश्वत नहीं देते, है ना? पर कई बार हम प्रभु को क्या बना देते हैं? रिश्वत को। डोंट मेक गॉड
क्या बोलते हैं, रिश्वत लेने वाला मत बना उसको। प्यार से प्रभु की सेवा करो। पढ़िए 8:17, 8:17। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। ये संपत्ति किससे? मेरे ही भुजबल से, मैंने जो किया उससे प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको वायदा दे दिया है। क्या वायदा दिया है? रोमियो की पत्री में संत पौलुस कहता है, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, क्या वो उस पुत्र के साथ तुम्हें सब कुछ नहीं देगा क्या? पुत्र होगा तो सब कुछ है। उसके लिए मैं स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ही मेरे को मेरे जीवन में आएगा। आप यीशु से प्यार करिए, प्यार के साथ यीशु की सेवा करिए, किसी उम्मीद के बिना कि मैं ये करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। करो किससे? प्रभु तू दे या ना दे, मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं संडे तेरी आराधना करने के लिए आता हूं। प्रभु तू मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे को उपवास लेने के लिए तेरा प्रेम मुझको विवश करता है। बात समझ आई ना? तो कभी भी आप रिजल्ट नहीं, कई बार हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि इसका फॉर्मूला सही है या गलत है। जब हम मान लो आप एग्जाम दे रहे, मैथमेटिक्स में उसके फॉर्मूलाज होते हैं, कई बार हमारे आंसर सही होते हैं, फॉर्मूलाज पूरे गलत होते हैं। चेक करने वाला केवल क्या नहीं देखता है, फाइनल वो नहीं देखता है कि ये आंसर सही है। सही रीति से चेक करने वाला क्या देखेगा, ये आंसर लेके आया है ना, इसका फॉर्मूला सही है या गलत है। और फॉर्मूला रॉन्ग है तो वो नहीं देखेगा रिजल्ट इज राइट तो उसको 5 out of 5 दे दो, नहीं, वो क्या करेगा, रिजल्ट इज राइट, आंसर इज राइट बट द फॉर्मूला इज रॉन्ग, पूरा का पूरा काट देगा। समझ आई? हम प्रभु को क्या नहीं करना है, डोंट मेक गॉड आ रिश्वतखोर मत बनाइए। प्रभु के लिए करो, प्यार से करो, दिल से करो। प्रभु तू दे या ना दे, मैं हर दिन तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं हर दिन तेरी स्तुति करूंगा, मैं हर दिन तेरी आराधना करूंगा, मैं हर दिन तेरे लिए गाऊंगा। मेरे प्रभु, जब हम ये करेंगे ना तो प्रभु हमारे प्रेम के परिश्रम को भूलने के लिए अन्यायी परमेश्वर नहीं है। वो जरूर हमारे प्रेम की क्रियाओं का प्रतिफल देगा, पर हम एक्सपेक्ट करना नहीं है। प्रभु हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर क्या करता है, वो हमारे जीवन में देने के लिए सामर्थ्य रखता है। हम पुराने नियम में नहीं जी रहे हैं, हम लोग कहाँ जी रहे हैं, नए नियम में। अब आप पूछ सकते पुराना नियम नहीं चाहिए क्या? पुराना नियम किस लिए मालूम है? अंतर को समझने के लिए कि नया नियम प्यार की सेवा है, पुराना नियम व्यवस्था की सेवा है। और पुरानी जो व्यवस्था है, पुराना नियम जो है वो हमारा पहला पति है। पहला पति तो मर गया ना, तो अभी भी तुम पहले पति की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आत्मिक तौर पर कहा जाए तो हम विचार कर रहे हैं। समझ आई? स्पिरिचुअली इट्स एन अडल्टरी। पहला पति मर गया है, पहले पति की व्यवस्थाओं को रखकर अभी हम नए पति के कामों को देखना है। अभी हमें क्या समझना, अरे नया पति तो प्रेम दिखा रहा है, यही काम मैं पहले भी करता था पर मुझको इतना भारी नहीं लगता था, क्योंकि पहले मैं कैसे करता था, दबाव से करता था। अभी मैं वही काम कैसे कर रहा हूं, प्यार से कर रहा हूं, तो मुझको इसका बोझ ही नहीं लगता है। आज कई लोगों को प्रार्थना क्यों भारी लगता है, क्योंकि वो प्रेम से विवश होकर नहीं कर रहे हैं। आज कई लोगों को आराधना भारी क्यों लगता है, क्योंकि वो प्रेम से विवश होकर नहीं कर रहे, व्यवस्था के दबाव में कर रहे। पास्टर ने बोला है इसलिए बाइबल स्टडी जाना है,
पास्टर ने बोला इसलिए हमको संडे मीटिंग में जाना है, तो आपको क्या लगेगा? आधा घंटा भी आपको 10 घंटे के समान लगेगा। पर यदि आप प्रेम से विवश होकर आ रहे हो ना, आपको 2 घंटा भी 10 मिनट के समान लगेगा। अंतर ही है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, एलीशा और शूनेम की स्त्री नए नियम के प्रभु यीशु मसीह को और नए नियम में कलीसिया का एक दृष्टांत या कलीसिया की परछाई है। पुराने नियम के एलीशा ने कोई डिमांड नहीं रखा और ना ही पुराने नियम के उस शूनेम की स्त्री ने कोई डिमांड, कोई एक्सपेक्टेशन रखा कि मैं ये करूंगी तो एलीशा मेरे लिए करेगा। पर एलीशा ने किया या नहीं किया? किया। क्योंकि यदि एलीशा उस स्त्री के प्रेम के परिश्रम को अनदेखा नहीं कर सकता है, तो क्या मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझसे और आपसे प्यार करते हुए अपना प्राण ही न्योछावर कर दिया, अपना प्राण ही बलिदान कर दिया, क्या वो मेरे और आपके प्रेम के बलिदान को अनदेखा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्या वो हमसे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करेगा? इस दुनिया के ऑफिसरों के समान वो एक्सपेक्ट करेगा, मैं नहीं करना ये काम, तू मेरे लिए क्या कर, 5 महीने 6 महीने तू मेरे लिए आरपीडी कर, 5 महीने 6 महीने तू उपवास रख, तब मैं तेरे लिए करूंगा। ऐसा प्रभु कभी भी नहीं बोलेगा। प्रभु क्या बोलता है? प्रेम करो। क्या करो तुम? प्रेम करो। कभी कभी हम करते हैं पर कामों में प्रेम नहीं होता है। किसको बोला प्रभु ने? इफिसुस की कलीसिया के लोगों को। पर प्रभु यीशु मसीह कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, वो क्या कंप्लेन कर रहा है? तुम्हारे कामों में पहला सा प्रेम नहीं है, तुम दबाव में कर रहे हो, है ना? तुम ये समझकर कर रहे हो कि मैं कठोर परमेश्वर हूं, तुम ये नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे तो मैं दंड दूंगा, तुमको एक्सीडेंट हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारे कामों में नुकसान हो जाएगा। अरे हमारा परमेश्वर ऐसा घटिया परमेश्वर नहीं है। वो हम उस परमेश्वर को घटिया नहीं बनाना है। हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। क्या है वो? प्रेमी परमेश्वर है। कंडीशन क्या है? हम केवल प्यार करें। क्या करना है? प्यार करे। प्रभु जो कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूं उसमें कोई भी प्रभु स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। प्रभु मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं तेरे को प्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं तेरे को प्रेस क्यों कर रहा हूं? मैं तेरी स्तुति क्यों कर रहा हूं? मैं तेरी आराधना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार हो गया है मेरे प्रभु। आई लव यू लॉर्ड। तूने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए उसको जब मैं याद करता हूं तो मेरे दिल में क्या आता है? प्रेम भरकर आता है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम वो ध्यान ही नहीं करते हैं। क्या क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए और आपने क्या किया, हम ध्यान ही नहीं कर रहे। और वो ध्यान ना करने के कारण क्या नहीं हो रहा है? हमारे अंदर से प्रार्थनाएं स्वेच्छा से नहीं आ रही हैं। हमारे अंदर आराधनाएं स्वेच्छा से नहीं आ रही है, दबाव से हो रही हैं। सब कुछ कैसे निकलना चाहिए? स्वेच्छा से, प्रेम से। भजन संहिता 39 में, साम 39 में भजन लिखने वाला भक्त कहता है कि सोचते सोचते मेरे हृदय में आग जल उठी और मेरी जीभ ने बोलना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब आराधना में आओ, आप क्रूस के बलिदान को स्मरण करते हुए यदि आप आराधना करेंगे ना, तो मुंह खुलने में कोई रुकावट ही नहीं होगा। किसी पास्टर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुंह खोल के गीत गाओ, तालियों को बजा के आराधना करो, ऊंची आवाज में धन्यवाद करो। बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दबाव डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम क्रूस के बलिदान को याद नहीं करते हैं। हम यीशु के प्रेम को स्मरण नहीं करते हैं। पड़ोस वचन को, भजन संहिता साम 39 को पढ़िए। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। हाँ,
सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। जब मेरे अंदर प्रेम की ज्वालाएं फूटने लगी ना, यीशु के उस बलिदान, यीशु के उस प्रेम को याद करते हुए, याद करने जब लगा, तो मेरे अंदर क्या हुआ? प्रेम की ज्वालामुखी फूट गई। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो क्या होता है? लावा बाहर बहने लगता है। उसी प्रकार जब हमारे अंदर उस क्रूस के बलिदान को याद करेंगे, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है, उसको जब हम याद करेंगे। आज हम पिक्चरों में देखते हैं यीशु मसीह, वो यीशु मसीह नहीं है, किसी एक को चित्र बनाकर इधर एक कील, इधर एक कील, पैर में कील, इधर एक छेद, 2-3 बूंदे खून बह रहा है। वो पिक्चर आप रखोगे ना, कभी भी आराधनाएं सही नहीं होगी। पर आप वचन पढ़िए और उस वचन के द्वारा आप देखिए कि यीशु ने क्या किया है, यीशु ने कितना कष्ट उठाया है, यीशु के शरीर की क्या दुर्दशा हुई है। ये जब हम याद करेंगे ना, हमारा हृदय क्या नहीं रहेगा? फ्रोजन नहीं रहेगा, आइसक्रीम नहीं बना रहेगा। किसी पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरम हो जाओ, गरम हो जाओ, मुंह खोलो, ताली बजाओ, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक यहाँ से जो ज्वालामुखी अंदर ही अंदर उठ रहा है ना, वो ज्वालामुखी जब आराधना में आएंगे, वो ज्वालामुखी फूटेगा। और जब ज्वालामुखी फूटेगा ना, हमारे मुंह से क्या निकलने लगेंगी? आराधनाएं, धन्यवाद, गीत, तालियां सब निकलने लगेंगी। और प्रभु देखेगा ये प्रार्थना, ये आराधना, ये स्तुति किसी दबाव से नहीं, किसी स्वार्थ उद्देश्य से नहीं, पर मेरे प्रेम को याद कर कर ये आराधना निकल रही है। परमेश्वर कहेगा जो तूने नहीं मांगा है ना, वो भी मैं तेरे को दे रहा हूं। समझ रहे आप बात? परमेश्वर को हम डोंट ब्रिंग हिम डाउन, प्रभु को हम उसके स्तर से नीचे नहीं लाना है, प्रभु को रिश्वतखोर नहीं बनाना है, और ना ही वो रिश्वतखोर है। प्रभु कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं तुम गाय बैल लेके आओ, क्योंकि वो सब कुछ मेरा ही है। स्तुति धन्यवाद तुम नहीं करोगे तो भी मेरी स्तुति करने के लिए कौन है? सारा आप लोग बिना रुके, बिना थके, पवित्र 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 करके क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं। तो मैं और आप कौन बनना है? शूनेमी स्त्री, जिसने कोई अपेक्षा नहीं किया कि मैं एलीशा के लिए करके दूंगी तो एलीशा मेरे जीवन की कमी को दूर करेगा या पूरा करेगा। एलीशा ने कोई डिमांड नहीं रखा कि तू ये कर तो मेरे लिए करके दूंगा। तो पुराने नियम में ही वो है, तो मेरे प्रियो नए नियम में एलीशा से बढ़कर हमारा कोई है। कौन है वो? कौन है? यीशु मसीह, है ना? तो यीशु मसीह कोई डिमांड नहीं रख रहा। यीशु मसीह केवल क्या चाहता है? वो ये भी नहीं कह रहा है क्या, वो ये भी दबाव नहीं डाल रहा है कि तू मुझसे प्यार कर। पहले कब बोला? जब उसने अपना प्रेम क्रूस पर प्रकट नहीं किया था ना, तब उसको बोलने की जरूरत पड़ी थी। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय में क्या बोला कि अपने परमेश्वर यहोवा से पूरी शक्ति से प्रेम कर, वो व्यवस्था बना रहा है। पर जब उसने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान कर दिया और जब मरे हुओं में से जी उठा और जब वो पतरस से मिल रहा है ना, तब वो पतरस से ये नहीं बोल रहा है कि तू मुझसे प्यार कर, वो पतरस से सवाल कर रहा है क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। अंतर समझ आ रहा है? वो ये नहीं कह रहा तू प्यार कर, प्रश्न कर रहा है तू क्या मुझसे प्यार करता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे दबाव डालकर नहीं कहेगा योगेश तू मुझसे प्यार कर। संगीता सिस्टर से नहीं कहेगा ए संगीता तू मुझसे प्यार कर, नहीं तो तेरी बीमारी इसका कोई अंत नहीं है। Where are we bringing God?
हम परमेश्वर को किस स्टैंडर्ड पे लेके आ रहे हैं? परमेश्वर को आप उसके स्टैंडर्ड से मत उतारिए। परमेश्वर जहां है उसको वहीं रहने दीजिए। परमेश्वर प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करने के लिए भी वो दबाव नहीं डाल रहा है। उसने अपने लिए, उसने क्या कर दिया? मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर दिया है और हम पर छोड़ दिया है कि तुमको प्यार करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और मैं क्या करूंगा? धर्मी और अधर्मी दोनों को सूर्य की किरणें देने वाला परमेश्वर मैं तुमको भी दूंगा। तुम खेत में बीज बोगे तो तुम्हारे खेतों में भी मैं फसल दूंगा। अब इसका मतलब योगेश ये नहीं सोचना है कि हाँ धर्मी को भी परमेश्वर फसल देता है, उसकी भी खेती को आशीष देता है, अधर्मी को भी देता है, तो हमें प्रार्थना ही नहीं करना है। प्रभु कुछ नहीं बोलेगा, देगा, पर आप प्रार्थना किस लिए करना है? किस लिए करना है योगेश? प्रभु से प्रेम करना, उससे बातें करने में आपको प्यार लगना चाहिए। प्रार्थना को एक मजबूरी मत बनाइए कि 1 घंटे प्रार्थना करना है और उस 1 घंटे आपने एक नियम बना लिया कि मैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना करना है, और उस 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की प्रार्थना में आपने 20 बार तो क्लॉक देख लिया कि 12 बज गए, नहीं बजे। आज यही समस्या होती है। आज हम टाइम रखते हैं 1 घंटा प्रार्थना करना है और उस 1 घंटे के अंदर टाइम देखने में हमने टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। इसलिए अब टाइम मत रखो। आप आधा घंटा प्रार्थना करो, पर दिल से करो, प्यार से करो। 10 मिनट प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, प्यार करके प्रार्थना करो। आपकी 1 घंटे 20 बार आप क्लॉक देखकर मजबूरी की प्रार्थनाओं को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। आप 5 मिनट प्रभु से सच्चे मन से कहकर, प्रभु आई लव यू माय जीसस, आप इतना ही कह दोगे ना, प्रभु कहेगा दैट्स इनफ माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, मेरे लिए इतना काफी है। समझ आई? आज चर्चों में ये नहीं सिखाया जाता है। आज चर्चों में क्या सिखाया जाता है? तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा। आप उस पुराने पति को दोबारा जिंदा रख रहे हो। पुराने पति को यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अभी हमारा नया पति है। हमें किसके अधीन रहना है? नए पति के अधीन रहना। प्रेम से सेवा करो, डर की सेवा नहीं है, प्रेम से सेवा करो। हमारा यीशु कुछ डिमांड नहीं कर रहा है और ना ही मुझे और आपको कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ उसके लिए कुछ करना है। जो भी करना है, सुनेम की स्त्री ने एलीशा के लिए ये समझकर एक पवित्र जन है, प्यार के साथ उसकी सेवा की है ना? मैं और आप कैसे करना है? मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या नहीं किया है ना? हम गाते हैं कौन सा गाना? तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलते हैं, पता ही नहीं है क्या किया है। उस गाने में सवाल है, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोल रहे हैं पर पता ही नहीं है कि क्या किया उसने। इसलिए क्या हो रहा है? आराधनाएं दबाव में, प्रार्थनाएं दबाव में, मीटिंगें दबाव में नहीं। हमें समझना है मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया। मेरा यीशु मेरे लिए मुझसे प्यार कर संसार को छोड़कर आया। पिता ने उस पर दबाव नहीं डाला। पिता ने केवल एक प्रश्न किया, कौन मेरे लिए जाएगा? तुरंत यीशु क्या कहता है? मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका यीशु मसीह कोई दबाव नहीं डाल रहा है। वो यही पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हमें क्या कहना है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर ये प्यार काफी नहीं है मेरे प्रभु, मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करना चाहता हूं। और जब हम प्यार जितना ज्यादा करेंगे, मेरी और आपकी आराधनाएं, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं, उतना क्या होगा मालूम है? आनंद का समय बन जाएगा। प्रार्थनाएं मजबूरी नहीं रहेगी। 1 घंटे की प्रार्थना आपको 10 घंटे नहीं लगेगी।
आपको 10 घंटे की प्रार्थना भी आपको कैसे लगेगा? 10 मिनट के समान। अरे मैं तो अभी बैठा था, इतनी जल्दी समय खत्म हो गया। कब? जब हम प्रेम से करेंगे। एलिशा और शूनेम की स्त्री किस बात को दर्शा रही है? वो नए नियम की सेवकाई की परछाई को दर्शा रहा है। नए नियम में यीशु कोई डिमांड नहीं रखता है, और नए नियम में कलीसिया क्या नहीं करना चाहिए? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहता है, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। प्रभु मैं ये करूंगा तो तू मेरे को बड़ा घर देगा, प्रभु तू मैं ये करूंगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगा। करिए, पर कैसे करिए? प्रभु को रिश्वत देने के लिए मत करिए, प्यार से करिए। आप डेली 10 मिनट प्रभु को प्यार से धन्यवाद करिए, कोई गलती नहीं है। पर आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर आप 1 महीने हो 10 महीने हो आप कोई काम कर रहे हो, दैट इज नॉट द लव। वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम वो भी तो कैसा है? निष्कपट नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हो। उम्मीद कर रहा हूं कि बुरा नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि मैं वचन को आधार पर रखकर बात कर रहा हूं। यदि आप कहें कि इसमें मैंने कोई भी वचन को गलत कह के, आप पुराने नियम नहीं बताना कि पुराने नियम में यह किया यरीहो की दीवार गिराने के लिए। अरे वो पुराना नियम है। पुराने नियम में यरीहो की दीवार गिराने के लिए था, पर अभी दीवार गिर चुकी है, क्योंकि मेरे यीशु ने दीवार गिरा दिया है ना। अब मेरे को दीवार गिराने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है। मेरे को क्या करना है? दीवार गिराए हुए प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर उसकी सेवा करना है, उसकी आराधना करना है, उसको धन्यवाद करना है। और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह प्रेम से की जाने वाली कोई भी सेवा को अनदेखा नहीं करेगा। हम एक्सपेक्ट करें या ना करें, प्रभु कहेगा, क्या कहेगा? उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। समझ आई बात को? आगे से हम क्या करना है? जो भी करें प्रेम से करो, आराधना करो प्रेम से करो, ठीक है ना। प्रार्थना करो प्रेम से करो, धन्यवाद करना है प्रेम से करो, वचन पढ़ना है प्रेम से करो। एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ नहीं करो, प्रेम से करते जाओ। किसने किया ये? शूनेमती ने। और परिणाम क्या हुआ? एलिशा ने गेहजी से कहा, उसकी क्या जरूरत है? वो तो कुछ मांग ही नहीं रही है ना। कितना अच्छा सा, वो तो कुछ मांग ही नहीं रही है, और तू पता करके देख उसकी क्या जरूरत है। कोई जरूरत रखा उसने? कुछ नहीं रखा। कमी है फिर भी नहीं कहा। वो क्या कह रही है? मन ही मन कह रही होगी, स्वामी मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ ये सब काम नहीं किया, पर तुझे देखकर मुझे लगा तू एक पवित्र जन है, और मुझे तेरे प्रति एक ईश्वरीय प्रेम आया, इसलिए उस ईश्वरीय प्रेम से विवश होकर मैंने ये तेरे लिए किया है। इसलिए क्या देखते हैं हम? उस स्त्री ने मांगा हो नहीं मांगा हो, एलिशा कहता है, क्या कहता है? तेरे को एक संतान होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग विद एन एक्सपेक्टेशन। आप अपेक्षा करके करना बंद कर दीजिए। आइंदा से आप जो भी करेंगे प्रेम के साथ करिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, जब मैं और आप प्रेम के साथ, निस्वार्थ प्रेम के साथ प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, मेरे प्रियो, मैं और आप मांगे या ना मांगे, प्रभु हमारे जीवन में वो देता ही रहेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना नहीं करना है, प्रार्थना करिए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी ये जरूरत
जरूरत है, पर आप उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं कि मैं ये करूंगा तो ही प्रभु करेगा। आप प्रभु से मांगिए, प्रभु तेरा वायदा है कि मसीह के साथ तू सब कुछ देगा। तो प्रभु तूने मसीह को मुझे दिया है ना, तो प्रभु इस मसीह के साथ तू मुझे ये भी दे। आज से आप अपनी प्रार्थनाओं के तरीकों को बदलिए, अपनी आराधनाओं के तरीकों को बदलिए, आपके धन्यवाद के तरीकों को बदलिए, और आज से हम जो कुछ करना है वो प्रेम से विवश होकर करना है। संत पौलुस कहता है मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, आराधना करने के लिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, बाइबल पढ़ने के लिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, संडे मीटिंग में जाने के लिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, बाइबल स्टडी में जाने के लिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, सैटरडे प्रेयर में जाने के लिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। और मसीह के प्रेम से विवश होकर मैं प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा करूंगा, तो परमेश्वर भी स्वर्ग से बोलेगा इसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं इसे छुड़ाऊंगा, इसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसने मांगा है वो भी मैं दूंगा, और जो उसने नहीं मांगा है वो भी आशीष मैं उसको देता रहूंगा। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे अंदर तू विवश करने वाला प्रेम डाल दे। हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे हृदय में से वो सारी बातें निकाल दे जो तुझे निस्वार्थ प्रेम करने में एक रुकावट होकर दिखाई दे रही है। मेरे हृदय का तू खतना कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का वचन कहता है हारून और हारून के पुत्रों के लिए मूसा कहता है परमेश्वर तेरे और तेरे पुत्रों के हृदय का खतना करेगा ताकि तुम उससे प्रेम कर सको। हालेलुया। हमारे हृदय में ऐसी कई बातें हैं जो प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करने में रुकावट होकर दिखाई दे रही है। आज प्रभु से कहिए, प्रभु जो भी बातें मेरे हृदय में तुझसे निस्वार्थ प्रेम करने में रुकावट होकर दिखाई दे रही है, उन सारी बातों का तू खतना कर दे। तेरे वचन के द्वारा तू खतना कर दे मेरे प्रभु, और मेरे हृदय को तुझसे प्रेम करने योग्य बना दे। हालेलुया। तू मुझसे डिमांड नहीं कर रहा है कि मैं तुझसे प्यार करूं, पर तू मुझसे सवाल कर रहा है क्या मैं तुझसे प्यार करता हूं। हाँ मेरे प्रभु पतरस के समान ये बोलने के लिए, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, और ये प्यार काफी नहीं है मेरे प्रभु, मैं और तुझसे प्यार करना चाहता हूं, मैं और तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय को खोल के प्रभु से कहेंगे हालेलुया। यदि प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है तो आप मुंह खोलिए, नहीं तो नहीं खोलिए। हालेलुया। यदि प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है तो प्रार्थना करिए, नहीं तो मत करिए। मेरे कहने से आपको करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के प्रेम से विवश होकर यदि आप करेंगे तो प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो हमें बीमारियों से छुड़ाएगा, हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे हमें समस्याओं से छुड़ाएगा। हालेलुया। बस केवल हम निस्वार्थ प्रेम करते जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं और अधिक प्यार करना चाहता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैं किसी व्यवस्था के दबाव में कोई सेवा ना करते हुए तेरे प्रेम में विवश होकर मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मैं तुझे कुछ देकर कुछ पाने की उम्मीद ना रखते हुए, हालेलुया, ओ मेरे प्रभु तूने मेरे लिए अपने पुत्र को तो दे दिया है, और तेरा वचन कहता है कि क्या तू उस पुत्र के साथ मुझे सब कुछ नहीं देगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु मैं तुझसे प्यार करने के लिए मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर आप ही हम सभी लोगों को उसके विवश करने वाले प्रेम से भरने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में किसी दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई भी काम न करते हुए हम जो भी करें प्रेम से परिपूर्ण होकर करने के लिए। क्योंकि वचन में मैंने आपको पहले बताया, वचन ये नहीं कहता है कि दबाव से किए जाने वाले परिश्रम को अनदेखा करने के लिए वो अन्यायी नहीं है, पर वचन कहता है
प्रेम से किए जाने वाले परिश्रम को अनदेखा करने के लिए वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर आप ही हम सबको प्रेम के साथ उसके लिए जीने के लिए, प्रेम के साथ उसकी सेवा करने के लिए, प्रेम के साथ उसकी आराधना करने के लिए हम सबको अनुग्रह देने के लिए मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अपने जीवन के शेष बचे हुए दिनों में वचन को आधार रखते हुए हर बात को वचन के मिरर में जांचने के लिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, क्या वचन इसको अप्रूव करता है, क्या वचन इसको सही बोलता है। उस जो बातें वचन सही नहीं है, उन बातों का चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, हम उसको छोड़ने के लिए और हमारे जीवन में वचन के आधार पर जो बातें सही है केवल उन्हें करने के लिए प्रभु में अनुग्रह, समझ, ज्ञान देने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा भाषा खरानी अंदरे नमहनग सिगर अंदरानिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, मान और महिमा परमेश्वर को देते हुए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे शिव, हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपने दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। बीते रात बीते दिन आप हमारे साथ थे प्रभु, आपने हमें संभाला सुबह से लेकर अभी तक प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा की दृष्टि हम पे थी परमेश्वर, इसलिए हम जीवते हुए देश में जीवित थे ताकि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके परमेश्वर। हमारे सारे लोगों को आपने संभाला, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आपने दिया सुंदर प्रभु बाइबल अध्ययन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। जो वचन हमें बताया गया परमेश्वर, उन वचनों को प्रभु परख के उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हम सबको तो विशेष कृपा दे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमें दे ताकि हम तेरे वचनों की गहराई में जा सके परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर जिस प्रकार दो धारी तलवार है परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ्य से काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दिनों में हम जबरदस्ती किसी को भी ना करते हुए परमेश्वर, स्वेच्छा से जो बलिदान तेरे लिए चढ़ाया जाता है खुदा, वो बलिदान तू ग्रहण करता है परमेश्वर। वो स्वेच्छा से तेरी सेवा करने के लिए, स्वेच्छा से तेरे लिए करने के लिए हम में से हर एक के हृदय में प्रभु तेरे प्रेम को उंडेल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। दबाव प्रभु, अगर हम दबाव से कोई सेवा करते हैं, दबाव से अगर हम तेरी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता खुदा। लेकिन तूने हमें सुंदर वचनों के द्वारा बताया कि हम जो भी हम आपके लिए करना है प्रभु, वो पूरे दिल से और अपने पूरी इच्छा से करेंगे, तभी प्रभु हमारा बलिदान आप ग्रहण करोगे परमेश्वर। तेरे वचनों को समझने के लिए तो हम सबको विशेष कृपा दे, अनुग्रह दे, और तेरे वचनों के ज्ञान में बढ़ने के लिए तू मदद कर। तेरे दास को वचन बताने के लिए दिया अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दिया कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते पिता। हमारे बीच में जो निर्बल है, कमजोर है, बीमार है, जो अनेक प्रकार से प्रभु कष्टों में है प्रभु, तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा के प्रभु तेरे बच्चों को तो छू देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कितने लोगों ने हमसे प्रार्थना के लिए विनतियाँ किया है परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें भी तू आरोग्य दे और हर एक कष्टों से तूने छुड़ा परमेश्वर। सारा दरमान महिमा आपको देते परमेश्वर। छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता हम सबके साथ और संसार भर में सभी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, उसके नाम को लेने वाले लोगों के साथ यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जय